इस भाग 2। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, देवी इस प्रकार श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य सौंपकर भगवान हर स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपने पार्षदों के साथ स्वच्छंद क्रीड़ा करते हैं। तभी से भगवान लक्ष्मीपति वहां गोप वेश धारण करके आए और गोप गोपी तथा गो के अधिपति होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। श्री विष्णु प्रसन्नचित्त हो समस्त जगत की रक्षा करने लगे। वे शिव की आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करके जगत का पालन करते। इस समय वे श्री हरि भगवान शंकर की आज्ञा से 4 भाइयों के रूप में अवतरण हुए हैं। उन 4 भाइयों में मैं सबसे बड़ा राम हूँ, दूसरे भरत है, तीसरे लक्ष्मण है और चौथे शत्रुघ्न है। देवी, मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया था। यहाँ किसी निशाचर ने मेरी पत्नी सीता को हर लिया है और मैं विरही होकर भाई के साथ इस वन में अपनी प्रिया का अन्वेषण करता हूँ। जब अब आपका दर्शन हो गया तब सर्वथा मेरा कुशल मंगल ही होगा। माँ सती, आपकी कृपा से ऐसा होने में कोई संदेह नहीं है। देवी, निश्चय ही आपकी ओर से मुझे सीता की प्राप्ति विषयक वर प्राप्त होगा। आपके अनुग्रह से उस दुख देने वाले पापी राक्षस को मारकर मैं सीता को अवश्य प्राप्त करूंगा। आज मेरा महान सौभाग्य है जो आप दोनों ने मुझ पर कृपा की। जिस पर आप दोनों दयालु हो जाए वह पुरुष धन्य और श्रेष्ठ है। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कल्याणमयी सती देवी को प्रणाम करके रघुकुल शिरोमणि श्री राम उनकी आज्ञा से वर में विचरने लगे। श्री राम की ये बात सुनकर सती मन ही मन शिव भक्तिपरायण रघुनाथ जी की प्रशंसा करती हुई बहुत प्रसन्न हुई, पर अपने कर्म को याद करके उसके मन में बड़ा शोक हुआ। वह उदास होकर शिव जी के पास लौटी। अब सोच रही थी कि शंकर जी के पास जाकर क्या जवाब देगी। इस प्रकार बार बार विचार करके उस समय बड़ा पश्चाताप हुआ। शिव के समीप जाकर सती ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। सती को दुखी देखकर भगवान हर ने उनको कुशल पूछा। उनकी ये बात सुनकर सती मस्तक झुकाए उनके पास खड़ी हो गई। भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया और उन्हें मन से त्याग दिया। वेद धर्म का प्रतिपालन करने वाले परमेश्वर शिव ने अपनी पहले की हुई प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं होने दिया और अपने निवास भूत कैलाश पर्वत पर चले गए। मार्ग में महेश्वर और सती को सुनाते हुए आकाशवाणी बोले, परमेश्वर तुम धन्य हो और तुम्हारी यह प्रतिज्ञा भी धन्य है। तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा महायोगी और महाप्रभु दूसरा कोई नहीं। उन्होंने पार्वती जी ने शिव से पूछा, नाथ मेरे परमेश्वर, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है, बताइए। सती के इस प्रकार पूछने पर भी उनका हित चाहने वाले प्रभु ने पहले अपने विवाह के विषय में भगवान विष्णु के सामने जो प्रतिज्ञा की उसे नहीं बताया। मुने, उस समय सती ने अपने प्राण वल्लभ पति भगवान शिव का ध्यान करके उस समस्त कारणों को जान लिया जिससे उनके प्रीतम ने उन्हें त्याग दिया। शंभु ने मेरा त्याग कर दिया। यह जानकर दक्ष कन्या सती अत्यंत शोक में डूब गई। सती के मनोभाव को जानकर शिव ने उनके लिए जो प्रतिज्ञा की उसे गुप्त रखा। वे दूसरी कथाएं कहने लगे। वे सती के साथ कैलाश पर जा पहुंचे और आसन पर स्थित हो समाधि लगाकर अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। सती मन में विषाद ले अपने धाम में रहने लगी। शिवा और शिव के उस चरित्र को कोई नहीं जानता था। उन दोनों प्रभुओं का इस प्रकार वहां रहते हुए दीर्घ काल व्यतीत हो गया। तत्पश्चात उत्तम लीला करने वाले महादेव जी ने ध्यान तोड़ा। यह जानकर जगदम्बा सती वहां आई। उन्हें व्यथित हृदय से शिव के चरणों में प्रणाम किया। शंभु ने उन्हें अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया। बड़े प्रेम से बहुत सी मनोरम कथाएं कही और सती के शोक को दूर कर दिया। वह पूर्वतः सुखी हो गई। परमेश्वर शिव के विषय में
यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। मुनि लोग शिवा और शिव की ऐसी ही कथा कहते हैं। कुछ मनुष्य उन दोनों में वियोग मानते हैं। शिव और शिवा के चरित्र को वास्तविक रूप से कौन जान सकता है? वे दोनों सदा अपनी इच्छा से भली भांति लीलाएं करते हैं। सती और शिव वाणी और अर्थ की भांति एक दूसरे से नित्य संयुक्त